सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम ध्रुवी आपके साथ में है। और आज संडे के दिन रेड एफएम संडे सुपरस्टार को लेकर आते हैं भाई। और कौन है हमारे साथ भाई, खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी। हाँ जी, मैं सुधा सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी बोल रही हूँ। जी मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस पेंडेमिक में आपकी संस्था ने क्या क्या किया लोगों के लिए। एक्चुअली हमारे संस्था ने जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जितने भी निर्देश आते रहे हैं उसके अनुपालन में यहाँ जगह जगह लीगल अवेयरनेस कैंप चलाना। और चूंकि पैंडेमिक था और लॉकडाउन था तो उस टाइम में हम मास गैदरिंग में जा नहीं सकते थे, तो फूड पैकेट्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बांटे गए। लीगल अवेयरनेस, जेल में जा करके कैंपेन इस तरह का चलाना, थोड़ा अवॉइड करते हुए कि लोगों के एक दूसरे से टच ना हो या पास में ना आए। कोविड-19 के लिए बचाव के लिए जितने उपाय हो सकते थे हम लोगों ने कोशिश किया बताने का और जागरूकता फैलाने का, चाहे वो जेल में जाके, वृद्धाश्रम में जा करके, शेल्टर होम्स में जा करके, मतलब जहाँ तक पहुँच वहाँ तक आप गई। मैम, अब जो हमारा सवाल ये है कि आगे आने वाले समय में आपने क्या क्या सोच रखा है कि क्या आगे करना है हमको। हाँ, और अभी जो हाल फिलहाल माननीय नालसा जो है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारी जो है, उनकी तरफ से जो गाइडलाइन आई है वो हमें स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो प्राप्त हुई है, तो पूरे साल के लिए जो है वो 4 मेनली टॉपिक रखे गए हैं जिसके बारे में इस पैंडेमिक में हमें अवेयरनेस थ्रू मीडिया, या वो यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन के माध्यम से, चूंकि गैदरिंग करना मुश्किल होगा हमारे लिए कि सबके साथ मिलकर के इस तरह का मास गैदरिंग के साथ हम अवेयरनेस फैलाएं। तो ये मीडिया का जो वेबिनार या इस तरह का माध्यम है, इससे लोगों तक बातें हमारी पहुंचे, वो जागरूक हों और इसके प्रति अवेयर रहें। कोविड-19 के प्रति लोगों का जो रुझान अब दिख रहा है वो पहले चूंकि डर ज्यादा था, केसेस कम थे। आज की डेट में देखा जाए तो केसेस इतने बढ़ गए हैं और डर उसके हिसाब से बहुत कम हो गया है। केसेस बढ़ने का रीजन भी यही रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और अक्सर लोग वो कहते हैं ना, जब थोड़ा सा डर खत्म हो जाता है तो बहुत लापरवाह हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन होगा। हाँ जी, आप 4 पॉइंट्स की बात कर रही थी, वो क्या क्या हैं? 4 पॉइंट जो हमारे लिए बताए गए हैं कि इस पे हमें अवेयर करना है, उसमें पहला टॉपिक जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्पेशली इन रेफरेंस टू PCPNDT एक्ट। कन्या भ्रूण हत्या से कैसे हम बचा सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इसके लिए हमने कैंपेन चलाया। वेबिनार के थ्रू हमने किया, पेपर्स ने भी इसको लिया, मीडिया के माध्यम से फैलाया चीजों को। तो अभी जो हमारा है टारगेट वो कोविड-19 से बचाव के लिए है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए कि वो SMS, मतलब कि S फॉर सैनिटाइजेशन, अगेन मास्क है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तीनों चीज का पालन करते हुए वो इससे बच सकते हैं। क्यों नहीं हम थोड़े से चीज में अपना काम चला सकते हैं। क्या जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए मार्केट जाएं या कपड़े खरीदें या बाकी मार्केटिंग करें, वो हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी आवश्यकता को कम भी किया जा सकता है, बट लोगों में है ना वो चीज की अवेयर, अगर वो होंगे तो शायद इस पे सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाजार में जाने के लिए कूद रहे हैं और दुकान खुलते के साथ ही पूरी दुकान भर जा रही है, शायद अवेयरनेस की कमी ही है। वैसे और भी पॉइंट्स की बात रह गई है, वो सुधा जी बाकी के पॉइंट्स के बारे में बताइए कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी बात हो गई, फिर भ्रूण हत्या की बात हो गई, उसके अलावा और हमारे यहाँ जो तीसरा और चौथा है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके पुनर्वास के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के बाकी और योजनाएं चला के कैसे उनके लिए प्रयास कर सकते हैं पुनर्वास के लिए, जो बाहर से आए हैं, हर एक जिले में आए हुए हैं, तो हमारी अथॉरिटी उसके लिए भी प्रयासरत है। और कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में अवेयर करने के लिए बताया गया है। जैसे लोगों के साथ इस तरह के अपराध घटित हो जाते हैं कि जिसमें विक्टिम को कॉम्पनसेशन दे करके, हालांकि उसके दुख को तो हम नहीं दूर कर पाते हैं, बट कुछ एक मरहम जैसा उसको राहत दे देते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लोगों को पता चले कि उन्हें ये भी स्कीम मिल सकती है, इससे उन्हें कुछ मदद दिया जा सकता है, लाभान्वित हो सकते हैं इसका लेकर के वो लाभ।
मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि भाई ऐसी स्कीम्स भी चल रही हैं। तो अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आप ज़रूर यहाँ तक पहुँचिए। और सुधा मैम, थैंक यू सो मच हमसे इतनी ढेर सारी बातें शेयर करने के लिए। बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, ध्रुवी आपके साथ में है। और आज संडे के दिन थ्रू मीडिया, या वो यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन के माध्यम से, चूंकि गैदरिंग करना मुश्किल होगा हमारे लिए कि सबके साथ मिलकर के इस तरह का मास गैदरिंग के साथ हम अवेयरनेस फैलाएं। तो ये मीडिया का जो वेबिनार या इस तरह का माध्यम है, इससे लोगों तक बातें हमारी पहुंचे, वो जागरूक हों और इसके प्रति अवेयर रहें। कोविड-19 के प्रति लोगों का जो रुझान अब दिख रहा है, वो पहले चूंकि डर ज्यादा था, केसेस कम थे। आज की डेट में देखा जाए तो केसेस इतने बढ़ गए हैं और डर उसके हिसाब से बहुत कम हो गया है। केसेस बढ़ने का रीजन भी यही रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और अक्सर लोग वो कहते हैं ना, जब थोड़ा सा डर खत्म हो जाता है तो बहुत लापरवाह हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन होगा। हाँ जी, आप 4 पॉइंट्स की बात कर रही थी, वो क्या क्या हैं? 4 पॉइंट जो हमारे लिए बताए गए हैं कि इस पे हमें अवेयर करना है, उसमें पहला टॉपिक जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्पेशली इन रेफरेंस टू PCPNDT एक्ट। जी, कन्या भ्रूण हत्या से कैसे हम बचा सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इसके लिए हमने कैंपेन चलाया। वेबिनार के थ्रू हमने किया, पेपर्स में भी इसको लिया, मीडिया के माध्यम से फैलाया चीजों को। तो अभी जो हमारा है टारगेट, वो कोविड-19 से बचाव के लिए है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए कि वो SMS, मतलब कि S फॉर सैनिटाइजेशन, अगेन मास्क है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तीनों चीज का पालन करते हुए वो इससे बच सकते हैं। क्यों नहीं हम थोड़े से चीज में अपना काम चला सकते हैं? क्या जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए मार्केट जाएं या कपड़े खरीदें या बाकी मार्केटिंग करें? वो हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी आवश्यकता को कम भी किया जा सकता है, बट लोगों में है ना वो चीज की अवेयर, अगर वो होंगे तो शायद इस पे सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाजार में जाने के लिए कूद रहे हैं और दुकान खुलते के साथ ही पूरी दुकान भर जा रही है, शायद अवेयरनेस की कमी ही है। वैसे और भी पॉइंट्स की बात रह गई है, वो सुधा जी बाकी के पॉइंट्स के बारे में बताइए कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी बात हो गई, फिर भ्रूण हत्या की बात हो गई, उसके अलावा और हमारे यहाँ जो तीसरा और चौथा है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके पुनर्वास के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के बाकी और योजनाएं चला के कैसे उनके लिए प्रयास कर सकते हैं पुनर्वास के लिए, जो बाहर से आए हैं, हर एक जिले में आए हुए हैं, तो हमारी अथॉरिटी उसके लिए भी प्रयासरत है। और कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में अवेयर करने के लिए बताया गया है। जैसे लोगों के साथ इस तरह के अपराध घटित हो जाते हैं कि जिसमें विक्टिम को कॉम्पनसेशन दे करके, हालांकि उसके दुख को तो हम नहीं दूर कर पाते हैं, बट कुछ एक मरहम जैसा उसको राहत दे देते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लोगों को पता चले कि उन्हें ये भी स्कीम मिल सकती है, इससे उन्हें कुछ मदद दिया जा सकता है, लाभान्वित हो सकते हैं इसका लेकर के वो लाभ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि भाई ऐसी स्कीम्स भी चल रही हैं। तो अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आप ज़रूर यहाँ तक पहुँचिए। और सुधा मैम, थैंक यू सो मच हमसे इतनी ढेर सारी बातें शेयर करने के लिए। बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, ध्रुवी आपके साथ में है। और आज संडे के दिन रेड एफएम संडे सुपरस्टार को लेकर आते हैं भाई। और कौन है हमारे साथ भाई, खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी? हाँ जी, मैं सुधा सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी बोल रही हूँ। जी मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस पेंडेमिक में आपकी संस्था ने क्या क्या किया लोगों के लिए? एक्चुअली हमारे संस्था ने जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जितने भी निर्देश आते रहे हैं उसके अनुपालन में यहाँ जगह जगह लीगल अवेयरनेस कैंप चलाना। और चूंकि पैंडेमिक था और लॉकडाउन था, तो उस टाइम में हम मास गैदरिंग में जा नहीं सकते थे, तो फूड पैकेट्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बांटे गए। लीगल अवेयरनेस, जेल में जा करके
कैंपेन इस तरह का चलाना, थोड़ा अवॉइड करते हुए कि लोगों के एक दूसरे से टच ना हो या पास में ना आए। कोविड-19 के लिए बचाव के लिए जितने उपाय हो सकते थे हम लोगों ने कोशिश किया बताने का और जागरूकता फैलाने का, चाहे वो जेल में जाके, वृद्धाश्रम में जाकर के, शेल्टर होम्स में जाकर के, मतलब जहां तक पहुंच वहां तक आप गई। 93.5 रेड एफएम, बातें अभी बहुत सारी बाकी है, बजाते रहो। ये है कि आगे आने वाले समय में आपने क्या क्या सोच रखा है कि क्या आगे करना है हमको? हाँ, और अभी जो हाल फिलहाल माननीय नालसा जो है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारी जो है, उनकी तरफ से जो गाइडलाइन आई है वो हमें स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो प्राप्त हुई है, तो पूरे साल के लिए जो है वो 4 मेनली टॉपिक रखे गए हैं जिसके बारे में इस पैंडेमिक में हमें अवेयरनेस थ्रू मीडिया, या वो यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन के माध्यम से, चूंकि गैदरिंग करना मुश्किल होगा हमारे लिए कि सबके साथ मिलकर के इस तरह का मास गैदरिंग के साथ हम अवेयरनेस फैलाएं, तो ये मीडिया का जो वेबिनार या इस तरह का माध्यम है, इससे लोगों तक बातें हमारी पहुंचे, वो जागरूक हों और इसके प्रति अवेयर रहें। कोविड-19 के प्रति लोगों का जो रुझान अब दिख रहा है वो पहले चूंकि डर ज्यादा था, केसेस कम थे, आज की डेट में देखा जाए तो केसेस इतने बढ़ गए हैं और डर उसके हिसाब से बहुत कम हो गया है। केसेस बढ़ने का रीजन भी यही रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और अक्सर लोग वो कहते हैं ना, जब थोड़ा सा डर खत्म हो जाता है तो बहुत लापरवाह हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हो गई है बनारस में। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। ये है कि आगे आने वाले समय में आप